हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आप लोगों के समक्ष अपने सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के ज़रिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मुझे पता है, सबको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया किस भीषण स्थिति से गुजर रही है। फिर भी हमें अपने आप को शांत रखना है, संयम बरत के रखना है। मैं कुछ बातों को लेकर वीडियोस पोस्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप कुछ राय व्यक्त कीजिए अभी की स्थिति के बारे में, जो भी चल रहा है अपना जो कोरोना वायरस को लेकर। तो मैं क्या बोलूँ। मैं जो लोग इतने पोस्ट कर रहे हैं, इतने अवेयर हैं, जो फेसबुक पे इतने पोस्ट आते हैं, उनके पोस्ट पे मैं लाइक कमेंट करती हूँ, कुछ अपनी राय व्यक्त करती हूँ, तो वहीं पे मुझे लोग इतनी गालियाँ दे देते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। सारे नॉलेज और सारी जानकारियाँ उन्हीं लोगों के पास है। तो इसलिए मैं उस तरह के पोस्ट पे अपने राय व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अलूफ होने लग गए हैं। और दूसरी बात, मैं जब इस वक्त भी गुड मॉर्निंग के एसएमएस मैं रेगुलरली एज इट इज़ चाय के कप के साथ या कुछ अपने काम के पोस्ट दे रही हूँ या कुछ पोस्टिंग करती हूँ, तो उस पर भी लोग मुझे तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। और उस दिन मैंने एक खाना बनाने का, एक ब्रेड पकौड़ा बनाने का एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था कि सब मूड थोड़ा सा लाइट हो सबका। तो उस पर भी लोगों ने इनडायरेक्टली बहुत कमेंट कर डाले कि ऐसी हालात में लोग इस तरह के पकवान के वीडियोस पोस्ट करते हैं। जबकि मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने सुना है और ये सच भी है कि मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि उन्होंने 6-6 किलो मछलियाँ, 10-10 किलो चिकन और 5 किलो मटन, ये सब अपने फ्रिज के डीप स्टोर में स्टोर करके रखा है। तो ये सब के बारे में तो मैंने कभी उनको कुछ बोला नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करे। और रही बात कुछ करने की, लोगों की मदद करने की, हाँ, लोगों की मदद मैं जितना हो सकता है कर रही हूँ। हाँ, मैं वो पोस्टिंग इस वक्त नहीं डाल रही हूँ, मुझे डालना नहीं है। और कुछ बातें हैं, कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ गलत धारणाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लेकर। सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के हर एक व्यक्ति को जो भी जुड़ा है उसको ये सोचते हैं कि वो अरबोपति या करोड़पति होगा। यही एक गलत धारणा है। और ये गलत धारणा ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोगों का है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े भी लोगों का है। मैं अपने को जानती हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं मैं उनको जानती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, जो कि हम लोग इस वक्त किस भीषण परिस्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। अब देखिए, हमारी जो हम जिस मध्यवर्गीय इससे आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे पास राशन कार्ड वाइट है, तो हमें कोई सरकारी मदद नहीं मिलेगी। और मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। मैं प्रोड्यूसर अभी बनी हूं, 2015 से मैंने काम शुरू किया और मैंने माइक्रो फाइनेंस लेके अपने घर के पैसे लगा के, मैं अपनी ही बात बताऊंगी, मैंने अपना काम शुरू किया। काम शुरू करते करते मुझे कुछ उस वक्त प्रॉब्लम्स आए, फिर नोटबंदी का प्रॉब्लम आया, तो मेरी जो 2 फिल्में चट्टान और चट्टान 2 रिवाइव जो है, उसके काम को ऐसे भी थोड़ा बहुत लेट हो गया। उसको लेके भी लोग 10 बात बोलते हैं मुझे। और मेरा सारा पैसा और मुझे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है या मुझे जिन लोगों ने मदद की है, जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस मैंने लिया है, ये एक तरह से मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस था कि मैं ये बिजनेस कर लूँ। मैं अगर प्रोड्यूसर बन के खड़ी हो जाऊँ तो मेरे प्रोडक्शन हाउस में मैं कम से कम 200 से 300 लोगों को मैं रेगुलरली काम दे पाऊँगी। ये सोच के मैंने काम शुरू किया है। तो इस वक्त मैं बहुत कर्जे में हूँ, मेरी हालत कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि बिजनेस रोलिंग में थे, उसके बाद नोटबंदी आना, फिर उसके बाद तरह तरह के जो सामाजिक प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से मैं अपनी फिल्म को सही तरीके से इस वक्त लेके नहीं आ पा रही हूँ। मैं जितनी बार सोचती हूँ कि अब मैं लेकर आऊँगी, मैं किसी परिस्थिति में फंस जाती हूँ। और मेरे जैसा सिंगल प्रोड्यूसर को
जो पहली बार फिल्म को लेकर आ रहा है या आ रही है, मैं आ रही हूँ बोलूँगी, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है, मुझे सबके साथ लड़ के आना पड़ रहा है। और मेरे जैसे प्रोड्यूसर के लिए एक हिंदी फिल्म को 1500 स्क्रीन मतलब 1500 थिएटर में रिलीज़ करना, वो भी एज अ सिंगल प्रोड्यूसर, और वो भी किसी कंपनी के थ्रू नहीं, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है जो आप में से बहुत लोग नहीं समझेंगे। मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता या मैं होती तो अब तक तो मैं 10 फिल्में बना लेता या बना लेती। वो बोलना आसान है, एक फिल्म बना लिया, उसको 10-15 थिएटर में रिलीज़ कर दिया, उससे लागत नहीं निकलती है, उससे जो इन्वेस्टर के पैसे लगे हैं वो नहीं आता है, वो सिर्फ एक दिलासा है। करते हैं लोग, करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो अभी क्या हुआ, मैं आपको ये बता दूं कि मैं क्लियरली फ्रैंकली बोलती हूँ, मेरा घर जो है, घर का एक्सपेंस वो मेरा डबिंग से चलता है, और मेरे जो हस्बैंड है सुदीप मुखर्जी, वो ट्रांसलेशन का काम करते हैं, डबिंग स्क्रिप्ट के ट्रांसलेशन का। तो अनुमम करीब 2 साल 3 साल से ये जो ट्रांसलेशन और डबिंग के काम के जो पेमेंट्स है वो ऐसे भी लिंगर हो रहे हैं, ऐसे भी बहुत लिंगर हो रहे हैं। जो 90 डेज़ बाद मिलना चाहिए वो 180 डेज़ बाद भी नहीं मिल रहा है, 6 महीने बाद भी नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। इसमें जो हमारे शुभचिंतक है वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो और हम समझ लीजिए दिन में मैं आपको क्लियरली बताऊं, समझ लीजिए मैं दिन में 3 डबिंग कर रही हूँ, उसमें से जो कैश वाली पेमेंट की डबिंग है वो मुझे 1000 रुपया ही मिलता है, टू बी वेरी फ्रैंक। चाहे मैं कितनी अच्छी डबिंग करूँ, 1000-1500 से ज़्यादा नहीं मिलता है। और बाकी जो मैं सीरियल्स वगैरह की डबिंग कर रही हूँ या मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए जो डबिंग कर रही हूँ वो 90 डेज़ के पेमेंट के बाद, वो भी वैसे ही छोटा पेमेंट है, बट वो हमको बाद में मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मालूम। हमें बोला जाता है कि इतने दिन के बाद मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। तो ऐसे भी एक 1000-1500 की कमाई में, उसमें से जो लोगों से छोटे छोटे कर्जे लिए हैं वो चुकाना, ये करना, घर चलाना, ऐसे भी मुश्किल हो जाती है, ऐसे भी मुश्किल हो जाती है। ऊपर से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें कोई आके घर पे राशन नहीं पहुंचा रहा है। वही हमें दुकानदार, जो मोहल्ले के दुकानदार है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या सब्जी वाला सपोर्ट कर रहा है, या दूध वाला सपोर्ट कर रहा है, उनको हम धीरे धीरे पैसे चुकाते हैं। इस वक्त संपूर्ण तरीके से वही सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है, हमको घर पर आके कोई राशन नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि हम उस लेवल पे हैं ही नहीं। हम जीएसटी भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस वक्त, सही बोला जाए, न सरकार की तरफ से, न फिल्म इंडस्ट्री की एसोसिएशन की तरफ से। क्योंकि हर एक का यही मानना है, हर एक का यही मानना है, चाहे वो बाहर के लोग हों या फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हों, फिल्म वाले तो अमीर होते हैं, लेकिन ये जो हम लोग जो बीच के सेक्टर के लोग आते हैं, जो हम लोग उभर रहे हैं, हम लोग तो संपूर्ण तरीके से स्टक्ड हो गए हैं, पूरी तरह स्टक्ड हो गए हैं। यहाँ तक कि हमें ये बोला गया है कि प्रोड्यूसर्स को इस वक्त जो उभरते हुए प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके काम अटक गए हैं, उनको पैसे देने की क्या ज़रूरत है। कुछ इस तरह की बातें भी सुनने को आए, उनके पास तो बहुत पैसे हैं। लेकिन हम हर वो रूल को पालन करते हैं, हम हर उस नियम को पालन करते हैं, बट हमारे लिए कोई नहीं बोलता। उल्टा जो हमारे पहचान के लोग हैं, या हमारे सर्कल के लोग हैं, या हमारे जो दुश्मन लोग हैं, जो नहीं चाहते, जो हर समय नेगेटिव बातें हैं, वो कुछ और ही बात बोलेंगे। वो बोलेंगे इनका काम तो ऐसा ही है, लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठना। या आप कैसे इस बात को डिसाइड कर लेते हैं, कैसे आप डिसाइड कर लेते हैं? आपने कहीं जाकर, कभी जाकर देखा है, कभी आकर आपने देखा है हमारे जैसे लोगों के, हमारे जैसे इस लेवल के प्रोड्यूसर्स के, इस लेवल के आर्टिस्ट के घर में जाकर कि हमारा घर का चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है? हम भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हमको हंसते रहना होता है, हमको चेहरे पे मुस्कान बना के रखना पड़ता है। लेकिन हमारे मुस्कान के पीछे दर्द है, वो लोगों को नहीं दिखता, ना सरकार को दिखता है, ना हमारे जो बड़े लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनको नहीं दिखता है। आप लोगों को ये लगता है कि हम बहुत पैसे कमा लेते हैं, हमारी तो कोई सेविंग्स नहीं है। देखा जाए तो कोई सेविंग्स नहीं है। क्या सेविंग्स करेंगे बताइए? एक 1500 रुपये लेके आएंगे, उसमें से 1000 रुपये का कर्जा चुकाएंगे जो हमने लोगों को से ले रखा है, जो हमें शुभचिंतकों ने दिए रखा है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, और बाकी क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे? कभी आपने सोचा, आप लोगों ने सोचा है? नहीं। आपके घर पे किट आ रहे हैं, हमारे घर पे किट नहीं आ रहा है। कैसे हमारा घर चल रहा है?
हमारे भी सारे, हमें पता नहीं हमारे EMI माफ़ होंगे कि नहीं, फिर हमारा गैस का बिल, लाइट का बिल, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ हमें करना पड़ता है। हम लोग बात करते रहते हैं आपस में, हमारे इस तरह के सर्कल के लोग ज़्यादा हैं कि हमारे पास काम नहीं रहता तो हम किस तरह से सफ़र करते हैं। हम कोशिश करते हैं एक दूसरे की मदद करने की भी है, मुझे भी लोगों ने की है, और जब लोग मेरी मदद करते हैं तो मुझे भी आगे जाके लोगों की मदद करनी पड़ती है। मुझे भी पता है कि अगर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है तो सामने वाले को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये बात समझते नहीं है कि खासकर मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक स्टार्टअप प्रोड्यूसर, मेरे जैसे प्रोड्यूसर जो सारे बड़े लोगों के बीच एक इतना भी, मेरा कोई 0% से भी डाउन लेवल है, मैं एक काम करके 100-200 लोगों को काम देकर आगे और काम करके मैं करना चाहती हूँ। मुझे क्या मिल रहा है? मैं तो सब कुछ कर देती हूँ, मैं टैक्स देती हूँ, GST भरती हूँ, हर बात पे हमें GST भरना पड़ता है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे टाइटल रजिस्टर करना पड़ता है, तो टाइटल का जो फीस होता है उसके साथ GST भी देना पड़ता है। हमें हर साल प्रोड्यूसर एसोसिएशन को सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो हम तो हर चीज़ कर रहे हैं, हम सरकार को भी टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, जो कमाते हैं उसमें से हमको टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है देश के लिए। तो आप बताइए, मुझे कई लोगों ने बोला है कि आप डोनेशन नहीं दे रहे हो। आपको कम से कम 50-60 लाख रुपए देना चाहिए। मेरी 50-60 लाख की हैसियत है, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? कैसे डिसाइड कर लिया आपने? फिर समझ लीजिए, मैंने कभी हंसते हुए फोटो, अरे आपका घर तो बहुत आलीशान है, आपने आके देखा है मैं कैसे कितने छोटे से घर में रहती हूँ? कभी जानने की कोशिश की? आप लोग कैसे डिसाइड कर लेते हो? ऊपर से कुछ नौकरी पेशा लोग हैं जिनको अपने नौकरी पे, उनके सैलरी पे बहुत घमंड है, बहुत घमंड है कि हाँ, वो ये बोलते हैं कि हम आप जैसों को तो फिर आना ही नहीं चाहिए था, अगर इंडस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम है, नौकरी कर लेनी थी, यही उनका कहना है। और उनको इतना ईगो है, उनका सेल्फ ईगो इतना ज़्यादा है कि वो सैलरी पाते हैं, कमाते हैं। आप कमाते हैं सिर्फ अपने तक, अपने परिवार तक। हम जो कर रहे हैं, हम अपने साथ 200 से 300 लोगों को लेकर चल रहे हैं। चलिए, 200 से 300 लोगों को लेकर चलिए, 200 से 300 लोगों को काम दीजिए स्टार्टअप प्रोड्यूसर बन के, तब समझ में आएगा, तब बड़ी बड़ी लेक्चर आएगी काम में, तब सब बंद हो जाएगा आपका, सब जमीन आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इस तरह के सिचुएशन में, जिस तरह के सिचुएशन में हम जैसे लोग इस वक्त हैं, मेरे जैसे आर्टिस्ट, मेरे जैसे डबिंग आर्टिस्ट, मेरे जैसे वॉइस आर्टिस्ट, मेरे जैसे प्रोड्यूसर्स, मेरे जैसे टेक्नीशियंस जो भी हैं, इस वक्त वो जिस स्थिति से गुजर रहे हैं या आगे जाके उनको गुजरना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं कितने लोग इससे उभर कर आएंगे और कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे। आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करने की बजाय हम लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। कुछ भी आए बात कर रहे हैं। अरे मुझे तो एक आदमी ये भी बोल रहा है, आ जाओ, मुझे हमारे यहाँ आ जाओ, हमारा धर्म ग्रहण कर लो, हम तुमको पैसे दे देते हैं। ये कौन सी बात हो गई? ये किस तरह का छिछोरापन है? किस तरह की हरकत है? किस तरह की इंसानियत है? इंसानियत की बात करते हैं आप लोग। इंसानियत की बात ऐसे होती है, ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है। एक इंसान देश को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे आप लोग जाके ताकि वो खराब हो जाए, आप लोग चाहते हैं कि हमारा देश बर्बाद हो जाए जैसे दूसरे देश बर्बाद हो रहे हैं। 21 दिन घर में रहने को नहीं हो रहा है आप लोगों को। आप लोगों का आपका घर बिग बॉस का अड्डा लग रहा है, बिग बॉस का घर लग रहा है। ये कौन सा तरीका है? क्या मेंटेलिटी ले रहे, क्या फ्रस्ट्रेशन है? फिर जा रहे हैं बाहर। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक बहुत ही कुछ जाने माने लोग बाहर जा रहे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री से, या ऐसे नॉर्मल लोग जाके वो पुलिस से डंडा खा रहे हैं। क्यों? आप क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों जाना आपको इन्फिनिटी मॉल में जाके बैठना है? क्यों आपको घूमना है? क्यों आपको डिस्को जाना है? क्यों आप बगैर जिम नहीं रह सकते? क्यों आप घर में बैठ के योगा नहीं कर सकते? क्यों आप अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते? क्यों एक इंसान, एक नरेंद्र मोदी, एक योगी आदित्यनाथ जब काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करके दूसरे लोग काम करके क्यों नहीं बचा रहे हैं? सिर्फ उन्हीं लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आज जितने लोग, पुलिस वाले, समाज सेवी, कॉमन लोग घर से खाना बना के लोगों को पहुंचा रहे हैं, आप उनके साथ जाके मदद कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं?
आपको क्यों तकलीफ हो रही है घर में जाके? आपके मोहल्ले का कोई भी आदमी, कोई भी एनजीओ, कोई भी आदमी 10 खाना बना के लोगों को देने जा रहे हैं, उनके साथ आप भी जाइए, आप भी काम कीजिए। क्यों नहीं करते आप लोग? सिर्फ दिन भर बैठे 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 फ्रस्ट्रेटेड बातें। हाँ, हमें मालूम है इस वजह से हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। पूरी दुनिया, पूरा हमारा देश, सब लोग पीछे जाएंगे। सैलरी बेस्ड जो लोग हैं उनको सैलरी मिल रही है, उनको तो सरकार ने बोल दिया सबको सैलरी मिलेगी, उनको तो सैलरी मिलेगी, उनकी तो सैलरी बंद नहीं होगी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट में हो। बाकी जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं जो रोज कमाते हैं, उनको भी पैकेट्स मिल रहे हैं, उनको भी 3 महीने का सब कुछ मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट हमें तो नहीं मिल रहा है ना। लेकिन हम तो विचलित नहीं हुए, हम तो गलत बात नहीं बोल रहे हैं, हम तो फ्रस्ट्रेशन जाहिर नहीं कर रहे हैं। हम हंसते हुए एक फोटो क्या डाल देते हैं फेसबुक पे गुड मॉर्निंग का, तो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो जाती है, इतनी तकलीफ हो जाती है। तो हमेशा क्या मुंह ऐसा बना के बैठे रहेंगे, 2 आंसू टपकाएंगे, उससे सब कुछ सही हो जाएगा। हम लड़ेंगे नहीं, हम 10 लोगों को मना नहीं करेंगे कि ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। हम वो नहीं समझा पा रहे हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो करो, अच्छा काम करो। परसों या तरसों जब ये जो 50,000 या 1 लाख जो मजदूरों का जो दिन का कमाते, वो जो मैटर हो रहा था, वो देखने के लिए मैं परसों रात को जगी हुई थी। मैं वही खबर देख रही थी, फेसबुक पे मैं पोस्ट देख रही थी। अरे कुछ बंदे आ जाते अच्छे लोग, अरे आपको मैडम रात को नींद नहीं आ रही है क्या? अरे बेवकूफो, क्या अक्ल पाल रखी है तुम लोगों ने? एक औरत या कोई बैठ के फेसबुक पे रात को नहीं देख सकता कि देश को क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है? हम अब इतना भी नहीं कर सकते हैं? उसके लिए नींद ना आना जरूरी है? आप हमें कॉल करते रहते हो मैसेंजर पे। भाई नींद हमें आती है। और ऐसे लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ जो मैसेंजर में बैठे बैठे औरतों को रात को कॉल करते हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, उनके साथ वक्त बिताइए। कोई फेसबुक पे रात को अगर लड़की या कोई महिला फेसबुक पे है, उसका ग्रीन सिग्नल दिख रहा है आपको मैसेंजर पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो चैटिंग कर रही है। वो कुछ खबरें देख सकती है, वो सोशल में स्क्रॉल करके देख सकती है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारे न्यूज़ चैनल दिखता है उसके ऊपर, वो देख सकती है। अजीब बात है, अजीब मानसिकता पाल रखी है आप लोगों ने। क्या मानसिकता पाल के रखते हैं आप लोग? और मैं कुछ बोलूं तो आपको गलत लग जाता है। मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन लोगों के पास है, सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन लोगों के साथ है। आज अगर मैं कुछ सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को, योगी जी को, तो आप मेरे पे बीजेपी और आरएसएस का ठप्पा लगा देते हैं। क्यों? मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन लोगों के पास है जो गलत बोलेंगे, जो देश को बर्बाद करना चाहेंगे। उनको, आप लोगों को समझ में नहीं आती है। और मैं कुछ बोलूं, मैं अच्छा सा पोस्टिंग दे दूं तो उस पर आप मेरे को गालियां देने लगेंगे, इनबॉक्स पे आप मेरे को बोलेंगे तेरा धर्म चेंज करके दिखवाऊंगा। हिम्मत नहीं है आप लोगों में, कायर हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। फेसबुक पे आप हमेशा यही बोलेंगे, अरे आप तो फेसबुक पे ऑनलाइन लगे हो। ऑनलाइन लगे हो मतलब? ऑनलाइन लगे हो इसका मतलब आपके साथ चैट करना पड़ेगा? मुझे कोई शौक नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं उन मर्दों को, मुझे कोई शौक नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पालने का, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पालने का। मैं अनैतिक संबंध नहीं पालती हूँ। मैं देखती हूँ लोग पालते, मैं करते हैं, जिनको करना है वो करे। आपको गलत फहमी है अगर मुझे लेकर, तो आप अपनी गलत फहमियों को छोड़ दें और मेरी लिस्ट से निकल जाए। या अगर आप मेरे लिस्ट में नहीं है तो इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे हक नहीं है सोशल मीडिया में रहने का, सारे हक आप ही लोगों को है। मजाक बना के रखा है, मजाक बना के रखता है। आप चाहते हो कि मासूम लोग मर जाएं? कुछ भी करेंगे। अभी भी इस घड़ी में, संकट की घड़ी में आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद का पैसा बनाने के लिए, खुद का परिवार बचाने के लिए, खुद अमीर बनने के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं आप लोग। कहां जाएंगे पैसा लेके? कहां जाएंगे पैसा लेकर? आई थिंक मेरा ये वीडियो बहुत हार्श हो गया है। आज मैं पहली बार बहुत चिल्लाई हूं, और भी चिल्लाने को मन कर रहा था, गालियां देने को मन कर रहा था, बट सोशल मीडिया है,
इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी, लेकिन मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। गुड बाय, हैव अ नाइस